हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बीपीएमके के अंतर्गत यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सिलेबस। ठीक है, तो आप लोग सेमेस्टर 2 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आप लोग का टोटल यहाँ पे 2 पेपर ऑनर्स पेपर पढ़ना था और एक जेनिक पेपर, ठीक है, और एक लैंग्वेज पेपर। तो टोटल आप लोग को यहाँ पे 350 नंबर का टोटल मार्क्स एग्जाम हुआ। और कोर पेपर 4 में देखा जाए तो आप लोग को टोटल 450 नंबर का एग्जाम देना है, जिनमें से आप लोग को टोटल 3 ऑनर्स पेपर पढ़ना है। ठीक है, कोर पेपर 5, कोर पेपर 6, कोर पेपर 7 और एक आप लोग का जेनिक पेपर, जैसा कि आप लोग सेमेस्टर 2 में देखे होंगे, और एक 50 नंबर का सेक पेपर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, जैसा कि सेमेस्टर 2 में आप लोग का था इन्वायरमेंटल साइंस। तो उसी प्रकार एक सेक पेपर यहाँ पे रहेगा, 50 नंबर का इसका एग्जाम होता है। तो टोटल मिलाकर आप लोग को 450 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, और कोर पेपर 5, कोर पेपर 6, कोर पेपर 7 का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो कोर पेपर 5 में आप लोग को पढ़ना है इकोनॉमिक्स ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर। ठीक है, कोर पेपर 6 में आप लोग को पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे वेस्टी अर्थशास्त्र कहते हैं। और कोर पेपर 7 में पढ़ना हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, यानी कि बहुत से इकोनॉमिक्स ने अपने अपने ढंग से बहुत सी चीज़ों को परिभाषित किया है, थ्योरी दिया, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, इसका इतिहास। ठीक है, तो चलिए। और अगला जो है जेनिक पेपर, जो भी आपका जेनिक पेपर होगा और सेक पेपर, इसका एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है, एक्सटर्नल 40 और 10 इंटरनल। ठीक है, तो चलिए हम कोर पेपर 5, 6 और 7 का सिलेबस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए कोर पेपर 5 का डिस्कस करते हैं, सिलेबस क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। तो सेमेस्टर 3 कोर पेपर 5, ठीक है, इनमें से आप लोग को पढ़ना है कोर पेपर 5 इकोनॉमिक्स ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होगा टोटल एग्जाम आप लोग का 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो पहला यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि बाजार की संरचना एंड इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। जिनमें से पहला आप लोग का टॉपिक है फॉर्म ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट की, यानी ये कह सकते हैं बाजार के रूप या इसकी संरचना, जिनमें से परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता और या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में पढ़ना है और इसके विशेषताएं पढ़ना है। दूसरा अगला टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म पढ़ना है, जिनमें से डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व, यानी कि ये कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण चक्र, अगर हिंदी में बात की जाए डिफरेंस कॉस्ट कंडीशन, इन सब के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तीसरा पॉइंट है मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली में आप लोग को पढ़ना है एकाधिकार बाजार। ठीक है, एकाधिकार बाजार में आप लोग को पढ़ना है मीनिंग, यानी कि इसका यार प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्राइस, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यानी कि एकाधिकृत प्रतियोगिता, जिसमें से कीमत एवं उत्पादन निर्धारण और विक्रय लागतों का महत्व, कीमत विभेद, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है यूनिट 1। ठीक है, अगला यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन एंड डोपली। ठीक है, जिनमें से पहला आप लोग का है 2.1, यानी कि टॉपिक है पहला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, इनमें से आप लोग को पढ़ना है एकाधिकृत प्रतियोगिता। ठीक है, जिनमें से मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यार तो इसकी विशेषताएं, प्राइस एंड आउटपुट, यानी कि कीमत एवं उत्पादन निर्धारण, डिटर्मिनेशन इंडिविजुअल एंड ग्रुप इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यानी कि विक्रय लागतों का महत्व के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, अगला है डुप्ले। ठीक है, इनमें से आपको पढ़ना है, जो भी पहला है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी अर्थ क्या है और इसके विशेषताएं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगला है ओलिगोपोली। ठीक है, यानी कि अल्पाधिकार में आप लोगों को पढ़ना है इसका अर्थ क्या होता है, इसके विशेषताएं और इसका डिमांड कर्व थ्योरी। ठीक है, यानी इसको ये कह सकते हैं कि किंकित मांग वक्र का सिद्धांत, ओलियोग्राफी में, यानी कि अल्पाधिकार में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ओलिगोपोली। ठीक है, अगला यूनिट 3
यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है इनपुट मार्केट्स एंड फैक्टर प्राइसिंग। इनमें से पहला इनपुट डिमांड, डेराइव्ड डिमांड, इनपुट डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है। और अगला है आप लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पढ़ना, जिसमें एडिंग अप प्रॉब्लम यानी कि यूलर थ्योरम आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 का टॉपिक 3 है थ्योरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, यानी कि आपको पढ़ना मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत, अगर हिंदी में बात किया जाए, जिनमें से डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। और अगला है आप लोग का कलेक्टिव बार्गेनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगला है टॉपिक 3.4, जिसमें अगला टॉपिक रेंट। रेंट का हिंदी होता है लगान, तो लगान के बारे में पढ़ना है, रिकार्डियन एंड मॉडर्न थ्योरी। और अगला है टॉपिक आप लोग का इंटरेस्ट, क्लासिकल एंड किन्स थ्योरीज पढ़ना है, इंटरेस्ट के बारे में, ब्याज के बारे में, इसके भी बहुत से थ्योरी है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को पढ़ना है। अगला है प्रॉफिट इन्वेल्यूएशन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरीज, यानी कि लाभ के बारे में पढ़ना है। अगला यूनिट 4 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं, जिनमें से कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, ठीक है, वैल्यू जजमेंट प्रॉब्लम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पीगू, मार्जिनल सोशल एंड मार्जिनल प्राइवेट नेट कॉस्ट प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हिक्स, कैल्डर एंड इन सब चीज़ों के बारे में आपको टोटल यहाँ पे यूनिट 4 तक ही पढ़ना है, ठीक है। जो सभी टॉपिक कहा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया जाएगा, बस आप लोग को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। अगला है कोर पेपर 6, ठीक है। कोर पेपर 6 में आप लोग को पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हिंदी होता है इसका समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या पढ़ना है यूनिट 1 में, तो यूनिट 1 में आप लोग पढ़ना नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि इसको यह कह सकते हैं, इनमें आप लोग को हिंदी में बात की जाए तो यानी कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा, सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जिनमें से पहला टॉपिक है आप लोग को पढ़ना कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो, और इसका हिंदी होता है चक्रीय प्रवाह की अवधारणा, जिनमें से आपको इसके कंसेप्ट, आपको जीडीपी नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड जो भी है, इन सब चीज़ों के बारे में। अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है, नॉमिनल, रियल इनकम, लिमिटेशन, यानी कि क्या सीमाएँ हैं, जीडीपी की क्या सीमाएँ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगला है कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, ठीक है, यानी कि सामाजिक लेखांकन की अवधारणा, जिसमें पढ़ना एनवायरमेंटल कंसर्न इन नेशनल इनकम, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग, ठीक है, यानी कि इसमें आप लोग को अगर पूरा हिंदी में बात की जाए तो सामाजिक लेखांकन की अवधारणा, जिनमें से आप लोग को पढ़े राष्ट्रीय आय में पर्यावरणीय संबंध, हरित लेखांकन, ठीक है। अब रहा यूनिट 2। यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना थ्योरीज ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनमें से आप लोग का पहला टॉपिक है सेलो ऑफ मार्केट एंड क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्रिटिकल एनालिसिस एंड किन्स ऑब्जेक्शन, यानी कि से का एक बाजार का नियम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ना है। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो से का बाजार नियम एवं रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत और उसकी आलोचनात्मक विश्लेषण, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इनमें से आप लोग को पढ़ना है इक्वालिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एडी एंड एग्रीगेट सप्लाई, एएस, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग का नियम, जिनमें से समानता एवं संतुलन का समग्र मांग या समग्र पूर्ति एवं पूर्ति या विनियोग मितव्ययता का विरोधाभास, ठीक है, इसका हिंदी ये रहा। तीसरा आप लोग को पढ़ना है कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, ठीक है, जिनमें से आप लोग को पढ़ना है APC एंड MPC, APS एंड MPS, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजप्शन फंक्शन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, ठीक है। अगर इसका हिंदी में बात की जाए तो उपभोग फलन एवं बचत फलन पढ़ना, जिनमें से उपभोग फलन को निर्धारित करने वाले तत्व, उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, टॉपिक 3 है। टॉपिक 4 में है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब ये हुआ
इसकी विनियोग गुणक, ठीक है। अगर इसका पूरा हिंदी की बात की जाए तो इसमें आपको लोग पढ़ना है विनियोग गुणक एवं अल्प विकसित देशों में इसकी प्रभावशीलता। अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स इफेक्टिवनेस एंड लेस डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है, यानी कि विनियोग। हाँ, अगला टॉपिक आप लोग का तो यहाँ पे 2.4 छूट गया, ठीक है, जिनमें से ये टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। इनमें से आप लोग को पढ़ना है विनियोग फलन, यानी कि स्वायत्त एवं प्रेरित विनियोग जिसमें पूंजी की सीमांत क्षमता, हिंदी में देखा जाए, ठीक है। और अगला है 2.5, जिनमें से अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स इफेक्टिवनेस एंड लेस डेवलपमेंट कंट्रीज, यानी कि विनियोग गुणक एवं अल्प विकसित देशों में इसकी प्रभावशीलता। और 2.6 में आप लोग अपने थ्योरी ऑफ एसलेशन, यानी कि त्वरक का सिद्धांत, ठीक है। अगला है यूनिट 3। यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है ट्रेड साइकिल्स, यानी कि व्यापार चक्र, जिनमें से आपको पढ़ना है इसके नेचर, प्रकृति एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल, यानी कि व्यापार चक्र की प्रकृति एवं इसकी क्या विशेषताएं होती है। इनमें से हैट्रेस मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। और अगला आप लोग का टॉपिक है यहाँ पे किन्स व्यू ऑन ट्रेड साइकिल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, व्यापार चक्र के बारे में। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आप लोगों को पढ़ना है टारगेट इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव टारगेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, मौद्रिक नीति से कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अगला है सिंपल इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल इन क्लोज इकोनॉमी, जिनमें किन्स एंड क्लासिकल मॉडल पढ़ना है। और IS और LM इनकम एंड इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन। तो आपको टोटल यहाँ पे यूनिट 5 तक पढ़ना है। अगला है आप लोग का यूनिट कोर पेपर 7, ठीक है। तो कोर पेपर 7 में आप लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, यानी कि बहुत से इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्रियों ने थ्योरी दिया, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, जिनमें से मार्क्सवादी या प्रकृतिवाद कर सकते हैं, और इसका हिंदी हो जाता है प्रकृति, और इसे कहा जाता है मार्क्सिज्म, ठीक है। इसका हिंदी होता है वाणिज्यवाद। तो इसका हिंदी हो गया वाणिज्यवाद और इसका हिंदी हो गया प्रकृतिवाद के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। यूनिट 2 में डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जिनमें एडम स्मिथ का थ्योरी पढ़ना है, और यहाँ पे थ्योरी ऑफ वैल्यू पढ़ना है, कैपिटल ट्रेड प्रोग्रेस, डेविड रिकार्डो के बारे में पढ़ना है, TR माल्थस के बारे में पढ़ना है, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है। इन सब चीज़ों ने अपने अपने ढंग से बहुत से थ्योरी दिया है। और यूनिट 3 में पढ़ना जीवंस एंड वालनस, इन सब के बारे में थ्योरी है। आप मार्शल का थ्योरी पढ़ना है, केन्स का जो सिद्धांत था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ किन्स रिवोल्यूशन एंड द ग्रेट डिप्रेशन, और जेम किन्स के बारे में पढ़ना है। इन्होंने अपने अपने ढंग से बहुत से सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से आइडियाज ऑफ कोटिल के बारे में पढ़ना है। महात्मा गांधी ने भी कुछ थ्योरी दी है, अमर्त्य सेन ने भी थ्योरी दी है, और अभिजीत बनर्जी ने भी। इन सब चीज़ों के बारे में सारा आप लोग को इसमें थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। सभी का अपना अपना थ्योरी है। तो टोटल आप लोग को यहाँ पे कोर पेपर 5, 6 और 7 3 पेपर पढ़ना है और एक जेनिक पेपर। तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और सिलेबस भी बहुत जल्दी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कवर करवा दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। थैंक यू।